No, sir. Okay, okay, now I guess you can see my screen, right? So yesterday, as in the on Friday, हमने NumPy cover किया था, right? NumPy numerical calculations के लिए use होता है, mostly in the field of statistics, mathematics, scientific uh, रिसर्च वर्क में मोस्टली यूज होता है बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ मैथमेटिकल सपोर्ट जो मैथमेटिकल फंक्शंस है डेविएशन कुर्टोसिस देन वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएंस नॉट ओनली दिस सीरीज है फूरियर सीरीज ऐसे बहुत सारे हैं फंक्शंस आई गेस अराउंड 250 प्लस मैथमेटिकल फंक्शन इट सपोर्ट्स एज इन मैथमेटिकल फंक्शंस मीन्स फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया आपको सिर्फ कॉल करना है ओके फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्रिएट किया है दैट्स इट यू नीड टू राइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पास द वैल्यू ऑटोमेटिकली मॉडल्स फिट हो जाएंगे ओके सो दिस इज हाउ वर्सटाइल इट वाज बट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इट इट डजंट एक्चुअली डील्स विद द tabular data. So it divides the tables into dimensionality. So it creates a multi-dimensional data, and then it represents it using matrix. So matrix structure use करके it tries to overcome the calculations or multi-dimensionality. So basic data types were ND array, n dimensional array. Okay, ND array. So to overcome all such issues, because first of all, it is not able to handle properly the dimensionality, or it is very complicated. Okay. So to overcome such issues, there's one more library called Pandas. So Pandas library was created using NumPy as well as Python. Okay. And again Python carries the same advantage जो NumPy में है such as efficient memory management NP8 NP16 right वो integer 8 integer 16 float 32 float 64 so all those data types are available in pandas as well pandas में भी वो data types available है right so understood so everything is there and on top of on top of it जो हम data type handle करेंगे it will be a bit different हम यहाँ पे array यूज नहीं करेंगे सो pandas has their own data types हर एक लाइब्रेरी का खुद का एक डेटा टाइप रहता है ओके डेटा टाइप मतलब जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं हम जो पाइथन से डिराइव्ड हुए थे फॉर एग्जांपल लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स सो उनका ही यूज करके और एक डिराइव्ड है थर्ड लेवल पे तो नथिंग बट दिस अरे देन हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज डेटा फ्रेम पैनल ओके सो इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इट तो उसको ही डेटा टाइप बोलते हैं जावा वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उसको हैश मैप राइट तो और बहुत सारे लिंक्ड हैश मैप लिंक्ड लिस्ट सो दीज आर नथिंग बट अ डेटा टाइप्स उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा होल्ड किया जाता है मतलब डिक्शनरी का क्या प्रॉपर्टी है इट स्टोर्स ओनली की एंड वैल्यू पेयर राइट सेट का क्या प्रॉपर्टी है इट डजंट स्टोर डुप्लीकेट तो सिमिलरली जावा में ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्रक्चर्स बोला जाता है वन ऑफ द एग्जांपल इज लिंक्ड लिस्ट आपने सुना होगा तो it is nothing but a block of it is a chain which carries the information as well as the node मतलब chain है रहता है एक let me show you
सो इट इज नथिंग बट अ चेन। ऐसे ट्रेन का जैसा डब्बा रहता है ना, ऐसे सिमिलरली ये चेन है। ओके, देन इट विल हैव टू सेक्शंस, ऐसे दो सेक्शंस रहेंगे। हमने देखा था वेरिएबल का नाम रहता है ना हर एक वेरिएबल को, तो इसका नाम दीजिए temp1। ओके, और इसका नाम हो गया temp2। तो temp1 स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल। इसके पीछे कुछ नहीं रहता ना, नल। फिर इसके सेकेंड एलिमेंट में डेटा रहता है, वैल्यू वगैरह जो आपको स्टोर करना है। लिस्ट में की एंड वैल्यू पेयर था ना, इसका वही एप्लीकेशन है। सो इसमें मैं नंबर स्टोर कर देता हूँ, एक्चुअल इंफॉर्मेशन। देन temp2 में क्या रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहता है, मतलब ये ऐसा कुछ हम लिखा करते थे, होप यू रिमेम्बर। id नाम का जो फंक्शन है वो हमें देता था। सो इट विल हैव 33, ये ऐसा कुछ, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा नीचे का, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे। और इसका कुछ भी यहाँ पे फिर डेटा स्टोर करेंगे, ऐसा कुछ डेटा। तो ये हो गया लिंक्ड लिस्ट। सेम डेटा, यहाँ पे क्या क्या यूज किया है, टेम्पररी वेरिएबल यूज किया है, राइट। इंटीजर यूज किया है जो बेसिक डेटा टाइप है, नल यूज किया है बेसिक डेटा टाइप। सो बेसिक डेटा टाइप का ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स बनाया है। तो व्हेनेवर यू फील आपको कुछ एडवांस सीखना है प्रोग्रामिंग में, ये जनरली यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे। ओके, so let's start understanding pandas. So it is a Python library again, then fast, powerful, easy to use and open source. Fast है, powerful है, open source है, and built on top of Python and C. मतलब numpy, source stack, pandas, numpy, python and python के साथ C, because it is very fast. Clear? Then what are the data types or data structures in pandas? Series, it is a one-dimensional data type. Data frame, two-dimensional. Panel, three-dimensional tables. Okay, install कैसे करना है, pip install pandas, right? ओपन कैसे करना है इस लाइब्रेरी को, जैसे हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं ना any application. So if I press a double click, then generally application is opened. So similarly यहाँ पे आपको import pandas as pd ऐसे लिखना है. So what it does is it calls the library. शुरू है ना already? Yes, it is here. और इसका हमने I showed you the exact पाइथन कोड, मतलब ये पांडास जो लाइब्रेरी है इट इज नथिंग बट अ पाइथन कोड। वो हमने ये जब मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे थे तब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, राइट। तो इसका एक्चुअल कोड आपको दिखाया था मैंने कल। ऐप डेटा हिडन फोल्डर में, लोकल, यूजर, साइट, लिब। याद नहीं है क्या? ओके, लेट मी शो यू अगेन। सी में यूजर्स, मेरा लैपटॉप है इसलिए द यूजर नेम, देन इसमें ऐप डेटा है कि ऐप डेटा, हाँ यहाँ पे देखिए हिडन फोल्डर ऐप डेटा, देन लोकल, फिर इसके बाद पाइथन और पैकेज, नहीं पैकेज तो नहीं, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में पाइथन, पाइथन में पाइथन 3.11, देन लिब, फिर साइट कुछ है, सॉरी स्क्रिप्ट में है क्या,
ओके इधर है lib देन साइट पैकेजेस और यहाँ पे सारे आपको ये देखिए बी एस फॉर ब्यूटीफुल सो पांडास का भी रहेगा पी में जुपिटर नोटबुक क्लाइंट है ना ये पांडास ये देखिए पांडास डॉट लिब इसके सारे लाइब्रेरीज और पांडास का ये पूरा प्रोग्राम ये देखिए सो दिस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम ये सब कुछ पाइथन में लिखा है यू कैन लुक एट इट ये देखिए पाइथन फाइल दिख रहा है क्या यहाँ पे भी आप देख सकते हो clear everyone understood pandas and quickly we'll observe what is the difference just to know assignments वगैरह आपने complete किया है क्या there are 26 questions right assignment and then 4 scenario based questions so it is high time you should complete that is on python basics okay started in 2005 started in 8 pandas का full form panel data है excel with it is nothing it is जो tabular data है उसके लिए बहुत ज्यादा यूज में आता है ओके गुड विथ वर्किंग अरे एंड मैट्रिक्स इसका स्ट्रेंथ है मैट्रिक्स और मल्टी डायमेंशनल अरे this focus on data analysis part uses C and C Python faster than NumPy for large data set. Okay. Leverage basic linear algebra subprogram वगैरह आपको पता होगा तो but it is nothing but a जो linear algebra है जो हम बचपन में पढ़ते थे उसको programmatical implementation है set के union all those things okay okay so we'll write import pandas as pd as pd is nothing but alias right I can only write import pandas that is also possible let me execute then first data type will create a series create करके देखिए series is equal to pd dot series this is the same thing np dot array to pd dot series series is a one dimensional data type so pd dot series pass the list pass कीजिए आप completely okay then execute you will get something like this yes what are these index यहाँ पे automatically आ जाते हैं and these are elements and ultimately इस सब का data type क्या है series का data type series it is series का data type series रहेगा you can check series 1 copy pandas.core.series. Hmm? Thing to note here is ये s capital है pd dot s series का डेटा फ्रेम में से d and f capital small series लिखोगे तो it will give you an error ये देखिए because it will call this function not this so series it is one dimensional इसलिए इसमें सिर्फ कॉलम है सॉरी इसमें सिर्फ रोज आइडेंटिफाइड किया है कॉलम आइडेंटिफिकेशन नहीं डी टाइप ऑब्जेक्ट हाँ good so in general whenever you compare in python इसका data type क्या है integer इसका data type इसका data type इसका
तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में what is the data type of this? सेकंड का स्ट्रिंग या बुलियन? वाई स्ट्रिंग? तो उससे क्या होता है? मीनिंग तो सेम है, ट्रू ट्रू. What is different? In Python, what is different? But meaning is same, na? TRUE, true and true. So true is a reserved word. Hmm. And second is a user defined. User defined. What is user defined? String. So very be specific. हाँ बोलिए. प्रिमिटिव डेटा टाइप है ट्रू And एंड सेकंड ट्रू इज स्ट्रिंग. yes, absolutely. So please be specific what you are trying to communicate. आपको जो बात करना है क्लियर बोलना है, यही कम्युनिकेशन है, राइट? आपको यहाँ पे कोई स्पीच बोलने के लिए और यहाँ पे ऐसा कुछ इंग्लिश में आपको 20 मिनट बात करना है, दैट इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. और वो करना भी इट्स नॉट बिग डील. बट आपको जो कन्वे करना है, द मैसेज आपको कन्वे करना आना चाहिए इन प्रॉपर इंग्लिश. तो आप फिर वर्ड्स आप कोई भी यूज करो, सिंटैक्स थोड़ा अच्छा रखो, ग्रामर यू नीड टू बी गुड, ग्रामर एक्यूरेट होना चाहिए. ओके, दैट्स इट. आपको किस लैंग्वेज में बताना है बता दो. सो सर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई बोथ ट्रू आर डिफरेंट. ये भी हो सकता है. नहीं तो आप बोलो ऊपर का बुलियन है, नीचे का स्ट्रिंग है. सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट? बट आपको आना चाहिए जो आप बोलना चाहते हो. क्लियर, समझ में आया? ओके. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, ये सारे कॉम्बिनेशंस मिक्स है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है. सो पाइथन का जो डेटा टाइप है, it is identified with the string, but pandas में there is nothing called string, it is identified as a object. python में string नहीं होता, pandas में string नहीं होता, string को ही object बोला जाता है. तो इसके सारे जो एलिमेंट है, these are nothing but object. ऐसे क्लियर? उसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे, होप यू आर एबल टू रिलेट. दिस इज अ लिस्ट, इसके अंदर टपल, ये क्या है? लिस्ट. यहाँ पे यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, राइट? गुड. सीरीज का एस कैपिटल है. यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक सीरीज एज वेल. तो ब्लैंक कैसे दिखता है? टाइप सीरीज 1, यू कैन चेक द टाइप सीरीज. कैन एनीवन टेल मी ये क्या है और ऐसे क्यों आता है? पाइथन में भी आया था ये बहुत बार. मतलब ये क्या है? 23 क्या है? इंटीजर. तो ये आपको पता चला, बट ये क्या आता है लिख के हर बार? क्लास है क्या ये? एनीवन ऑनलाइन, किसी को प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है? किसी को बैकग्राउंड है क्या प्रोग्रामिंग? व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ओके, ठीक है. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर टू थिंग्स which come under object oriented programming. मतलब प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है ये. ओके. सो फॉर एग्जांपल, हम जब ऐसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, सो वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड. मतलब लेटर राइटिंग का एग्जांपल लीजिए. लेटर राइटिंग में क्या आता है? यहाँ पे टू, राइट? ये यहाँ पे ऐसे
कुछ आएगा, देन ऐसे आएगा, एंड देन इफ इट इज फॉर्मल तो आप सब्जेक्ट लिखते हो, ऐसा कुछ लिखते थे, राइट। देन यहाँ पे सर और फिर ऐसा कुछ लिखते थे, बट यही ये हो गया फॉर्मल लेटर का। एंड इफ इट इज इनफॉर्मल तो आप क्या लिखते थे, टू एड्रेस, सब्जेक्ट वगैरह नहीं, डायरेक्टली यहाँ से शुरू हो जाता था लेटर आपका, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट स्टाइल आइडेंटिफाइड एज इनफॉर्मल, और ये सॉरी दिस इज फॉर्मल और ये इनफॉर्मल। तो सिमिलरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सच एज पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, इनके भी अलग अलग टाइप है। सो बेसिक टाइप आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड टाइप स्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, सब कुछ ऐसे अच्छे से आपको लिखना पड़ता है, आपका कॉमा मिस नहीं होना चाहिए, मिस हो गया तो गलत ऐसे। और ऊपर बहुत कुछ लिखना पड़ता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेन, ऐसा लिखते थे आप सी में, याद है क्या, मेन के अंदर सब कुछ लिखना है। क्यों लिखना है किसी को पता नहीं, बट लिखना है मेन के अंदर। सो these are language are nothing but a object oriented program। उप्स नाम का एक फिलोसॉफी है, मतलब लिखने का तरीका, इसको फॉलो करते हैं। तो दैट फिलोसॉफी मेंशंस एवरीथिंग, इट शुड बी इन ऑर्डर, कॉमा कोलन गलत आया तो एरर आ जाएगा ऐसे। पाइथन का ऐसा है क्या, नहीं है। पाइथन इज वेरी इजी, डायरेक्टली आप टाइप करो आपको आंसर आ जाएगा, देयर इज नो stdio.h, conio.io.h, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेन में ही लिखना है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है मैं एक ऊपर लिखता हूँ मैं नीचे लिखता हूँ, चलेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले बता दो कंप्यूटर को कि इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करोगे, याद है क्या, anyone remember? So what we used to do during the int, फिर वेरिएबल का नाम कॉल्ड नेम, फिर ये कोलन, फिर उसके आगे नेम इज इक्वल टू, हम फिर उसके अंदर ऐसे लिखते थे। अरे क्यों चाहिए, व्हाई, एज एन, एंड व्हाट इफ मुझे नहीं करना है, आई विल स्टोर ओनली नंबर, देन चलो वापस ऊपर से ये सब कुछ निकालो निकालो निकालो, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। सो क्यों चाहिए, सिर्फ नेम इज इक्वल टू कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है उसमें, है ना। सो ये सारे डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं। पाइथन इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें जो आपको स्टोर करना है आप कर सकते हो। सो ये हो गया डायनामिकली टाइप्ड, मतलब पाइथन खुद समझ लेता है कि आपने क्या स्टोर किया है, उसके हिसाब से वो मेमोरी एलोकेशन होता है, बट जावा नहीं है। देन जावास्क्रिप्ट नाम का एक लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो डायनामिकली टाइप्ड। ये तो जैसे पाइथन नथिंग बट, पाइथन में सी में पाइथन बना है, राइट, जो जिन्होंने पाइथन लिखा है पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ही हैज यूज्ड अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरलाइन, मतलब सी आर्किटेक्चर में क्या है सी, फिर ये सी से बना पाइथन, इससे बना नमपाई, इससे बना पांडास, ऐसे। तो ये जो सी है, दिस फॉलोज उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाकी के ये ऊपर के नहीं फॉलो करते, दैट्स ओके। तो ये जब आप प्रिंट करते हो कुछ भी, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये यहां से आ रहा है, ओके। व्हाट इफ मैं ये प्रिंट निकाल दूं ना कमांड, ये देखिए इंटीजर, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस वन लेवल डीपर, दैट्स व्हाई दैट इज अ क्लास। फिर ये क्लास वगैरह क्या रहता है सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसमें डिवाइड होता है। तो व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको खुद का घर लेना है और आपको खुद का बंगलो बिल्ड करना है, ओके, खुद का घर आपको बनाना है। सो व्हाट प्रोसेस यू फॉलो, तो आप जनरली लैंड जितना है उसके हिसाब से आप आर्किटेक्ट नहीं तो सिविल इंजीनियर्स के पास जाते हो, प्लान बनाते हो, राइट, पहले, एंड देन आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आप
घर बनवा के लेते हो फिजिकली, ओके। व्हाट ही डज, वो जो ड्राइंग बनाया है और डिजाइन है उसको ही फॉलो करता है, वो खुद का नहीं करता। सो इन दिस केस इफ यू टेल मी वो सेम जो डिजाइन है आपके घर का, इफ आई गिव इट टू अदर्स, दूसरे आदमी को मैंने सेम डिजाइन बेचा, ओके, सपोज इन केस आई एम आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर, उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मेरे पुराने घर को कुछ डिफरेंस होगा क्या? नहीं, वो भी घर ऐसे ही बिल्ड होगा। ऐसे मैंने 50 घर बनाए तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। जैसे आपने अपार्टमेंट देखा होगा पुणे में, 30-40 फ्लोर के अपार्टमेंट है, उनका फ्लोर लेआउट एक ही रहता है, सेम रहता है, वही 40 बार वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक भी चीज इधर के उधर नहीं होती, ओके। सो अपने केस में जो ये चीजें है, ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? लॉजिकल एंटिटी है, और ये लॉजिकल है, इसको एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको इनटेंजिबल भी बोला जाता है, मतलब मैं टच नहीं कर सकता, इसको लॉजिकल भी बोला जाता है। देन जिसको टच कर सकता हूं मैं घर को, ये हो गया फिजिकल एंटिटी, टैंजिबल थिंग, टच कर सकता हूँ, ओके। तो ये फिजिकल एंटिटी जिसको मैं टच कर सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट अ, हो गया ऑब्जेक्ट। और जो प्लान है, जो प्लान है उसको बोलते हैं क्लास। तो इस रामायण से अभी मुझे बताइए कितने क्लास और कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? मतलब क्लास आपको दिख रहा है, क्लास इंटीजर, कैन आई क्रिएट मल्टीपल इंटीजर्स? मतलब बहुत इंटीजर्स क्रिएट कर सकता हूँ ना, राइट। ये देखिए यहाँ ही मैंने क्रिएट किया है कॉल्ड 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 इंटीजर है, बट इनका क्लास क्या होगा? एक ही होगा ना, कॉल्ड इंटीजर, जो यहाँ पे दिख रहे हैं int। तो ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कितने भी मैं बिल्डिंग बनाऊं, किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। सो दिस इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक प्रोग्रामिंग का तरीका है, मतलब आप एक क्लास क्रिएट करो। इसका और एक एग्जांपल है स्टूडेंट। स्कूल का मेरा एक एप्लीकेशन में बना रहा हूँ स्कूल का, ओके, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो उसमें क्या करूंगा मैं? क्लास स्टूडेंट बनाऊंगा एंड ऑब्जेक्ट क्या बनाऊंगा? एक्चुअल स्टूडेंट। मतलब लेट मी कोड इट। सो इसको कोडिंग कैसे किया जाता है? क्लास स्टूडेंट, ये रूडिमेंट्री है, मतलब हो सकता है यही रहे, नहीं तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। देन str name, ओके, int roll number, राइट, फिर str address, ये हो गया क्लास। और ये अभी लॉजिकल है या फिजिकल है? लॉजिकल है ना, इसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल, मुझे एक बच्चे का एडमिशन करना है तो क्लास में मैं क्या करूंगा? ओबीजे स्टूडेंट ऐसा लिखूंगा, सॉरी हाँ ओबीजे, नाही ओबीजे स्टूडेंट, जावा मध्ये कसं करतात? ओबीजे स्टूडेंट और इज इक्वल टू, फिर इसका ऐसा लिखोगे ना, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, हाँ ये लिखने का तरीका है, न्यू स्टूडेंट, और फिर नीचे ओबीजे, तो ऊपर का जो नाम है ना वो नाम आएगा इसके ऊपर, इज इक्वल टू एक्चुअल नेम। ये हो गया अभी फिजिकली, ये दिस इज हाउ जावा इज रिटन। बहुत कंफ्यूजिंग है। कपिला एंड देन रोल नंबर पास करो एंड देन एड्रेस पास करो। तो ये भाई साहब क्या हो गया नीचे? ये है फिजिकल, क्योंकि आई फिजिकली एग्जिस्ट है ना।
होप आई फिजिकली एग्जिस्ट। इतना मतलब रिस्पॉन्स आने में इतना टाइम लग रहा है तो मुझे लग रहा है आपको कुछ डाउट है क्या? फिजिकली एग्जिस्ट है कि नहीं? ओके, देन लॉजिकल ऊपर वाला, राइट? सो क्लास इज नथिंग बट अ लॉजिकल एंटिटी जो प्लान है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है ऑब्जेक्ट। तो इसका सी में अलग से लिखा जाता है, जावा में अलग है, कॉटलिन, स्विफ्ट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें ये फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। लिखने का तरीका अलग होगा, सिंटैक्सिंग अलग होगा, बट लॉजिक इज सेम। मतलब एक कुछ क्लास की तरह रहेगा, उसको ड्रैग करके ऑब्जेक्ट बनाओ फिर ऐसे। इवन सी एस एस भी यही करता है, सी एस एस में वगैरह जो कास्केडिंग स्टाइल शीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी है बहुत सारा यही है। तो ये फिलोसॉफी है, somebody followed this philosophy, other followed dynamic। मतलब कुछ भी मत डिक्लेयर करो, डायरेक्टली लिखो। ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट है, इजी हम चूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विथ पाइथन। Okay, there are few more things about object oriented programming। oops करते हैं वो object oriented programming। there are 4 pillars of the programming। it says polymorphism, inheritance, polymorphism, abstraction, and fourth one is okay कुछ philosophy है ऐसे ही। so polymorphism मतलब changing behavior, okay। inheritance मतलब जो बच्चे को बाप को मिला है वो बच्चे को मिलेगा। मतलब क्लास में मैं लिखूंगा रोल नंबर मार्क्स, तो बच्चे को भी ऐड हो जाएगा मार्क्स। सो इनहेरिट करता है वो, ओके। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैं बाप का नाम हाइड कर सकता, ओके। मतलब मेरे जो प्रॉपर्टीज है मैं हाइड कर सकता हूँ, अब्स्ट्रैक्शन है वो। सो जनरली कोड हाइड करना है इसके नीचे, वेरिएबल के अंदर क्या है, मतलब फंक्शन डीईएफ फंक्शन के अंदर क्या लिखा है ये आपको हाइड करना है, तो यू कैन यूज दैट। सो यस, फोर्थ पिलर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत पुराना है, मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है, ओके गुड। सो पॉलीमॉर्फिज्म के और आगे दो तीन है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? हाँ, so those are the example। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग की राइडिंग, ओके। रन टाइम और कंपाइल टाइम। सो रन टाइम इट विल एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिसाइड होगा, वो एग्जीक्यूशन के बाद डिसाइड। तो these are the philosophies, उसका यूज करके आपको पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है। Okay, understood, clear। What is OOPS, object oriented programming? OOPS in brief। Okay, so let's come back to pandas, okay। We'll create a series, series 2 is equal to pt dot series 10, 30, 56, 78, 54, some random numbers, and if I execute, integer 64 by default data type। तो ये integer 64 कहाँ देखा था? numpy में, राइट? आगे जाके आपको आई विल शो इट कि ये numpy है बैकग्राउंड में, ये जो नंबर दिख रहे हैं these are nothing but a numpy। I will show it to you, okay। चलो, so passing different arguments while creating a series, ये सीरीज क्रिएट करने के टाइम पे ही आपको कुछ आर्ग्यूमेंट चेंज करने हैं तो भी हो सकता है। pd डॉट सीरीज, ये आपके जो नंबर है, इंडेक्स इज इक्वल टू जितने नंबर है उतने इंडेक्स, नेम भी दे सकते हो सीरीज को, सीरीज का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, ओके। एंड देन एग्जीक्यूट,
ऊपर ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 आता है, वी चेंज्ड इट टू ABCD, डिफॉल्ट 64 रहता है, डेटा है 32, नाम माय सीरीज, ऐसे। ओके, यहाँ पे इंटीजर दिया था, यहाँ पे फ्लोट आया है। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज नथिंग बट वन कॉलम, जो एक्सेल में आप देखते थे राइट, कॉलम। तो एक कॉलम को पांडास में सीरीज बोलते हैं, सिंगल कॉलम, वन डायमेंशनल डेटा टाइप, 1D। ओके, सो क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज करके सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। यस, pd.series, डिक्शनरी पास कर दो, दैट्स इट। नाम देना है तो दे सकते हो, एग्जीक्यूट। ये देखिए इंडेक्स में क्या क्या आ गया अभी, नेम, उसके कॉलम के नाम, एज, मैरिड एंड एक्चुअल डेटा यहाँ पे, राइट। सो अभी तक जो हमने पाइथन में पढ़ा था वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स था, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इंडेक्स। टाइप चेक कीजिए एक बार, सीरीज ऑफ पर्सन, सीरीज, राइट। देन रेंज यूज करके भी मैं जनरेट कर सकता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 10, यहाँ पे 76 है, आपने कुछ नंबर ही नहीं दिया, एग्जीक्यूट। सो was never closed, this was never closed। okay, ये देखिए 0 1 2 3 4 जितने इंडेक्स है वहां पे 67 प्रिंट हुआ है। आई नेवर पास्ड अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट हमने पास नहीं किया है इसलिए। ओके, देन इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, pt.series, एग्जीक्यूट। कौन सा इंडेक्स आपको लिखना है, 3 78, अभी तो यहाँ पे आता है, यू डोंट इवन हैव टू इमेजिन। लिस्ट के केस में कैसा था, आपको इमेजिन करना पड़ता था ना, 0 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली। बाकी सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ओके, देन स्लाइसिंग कैसे होता है, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, होप यू रिमेम्बर। कहाँ पे स्टार्ट करना है ये बताइए, आई वांट 54 to 67, कहाँ पे स्टार्ट करना है, 54 का 4, चलिए 67 तक का चाहिए, देन 7, ओके, देन स्टेप, आई विल कीप इट अ डिफॉल्ट ना, क्यों लिखना है, 1 लिख सकता हूँ बट आई विल कीप इट अ डिफॉल्ट। 67 तक चाहिए था, तो कहाँ तक आया, फिर क्या लिखा है सामने, देन हाउ कैन यू मिस, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख के लिखा है, व्हाट इज दिस एंड -1, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, दिस मीन्स आपने आज तक घर में कभी ये ट्राई नहीं करके देखा, राइट। आपने एक बार लिखा होता तो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको इजीली समझ में आ सकता है। ऑनलाइन, I see a lot of you people are attending online lecture, समझ में आ रहा है क्या, दिव्या, चिराग, आदित्य, श्रेयस, कदम, श्रेयस, तुम सब, is there anyone who is attending it for the first time, नहीं, right? सिद्धांत, वैष्णवी, यशराज, समझ में आ रहा है। होमवर्क का स्टेटस क्या है आप लोगों का, असाइनमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड, जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट है नहीं है, करना है नहीं है, ओके, इट्स अप टू यू गाइस। ओके, सो इट्स ऑलरेडी 4 minutes लेफ्ट, ठीक है, हम ऑपरेशंस पार्ट वगैरह कल देखेंगे, इट विल टेक 2 to 3 days। ओके, आगे हम
स्टिल वी आर हैंडलिंग वन डायमेंशनल, एक कॉलम का हम देख रहे हैं, राइट? कल टू डायमेंशनल देखेंगे, वॉट एवर वी हैव डन एक्सेल में, जो भी किया है, पिवट, डेटा फॉर्मेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, डेटा टाइप चेंज करना, टेबल कन्वर्ट करना, all those things we will do in pandas. Okay, we'll go slowly. Hope आपको कुछ जल्दी नहीं है, right? वैसे भी होमवर्क नहीं किया आप लोगों ने, so it doesn't make any sense, but my target is to finish it 3 pandas के 3 दिन, matplotlib के 2 दिन, seaborn का 1 दिन, 26th 27 तक खत्म हो जाएगा आपको. ओके ओके, लवकर संपवायचं. वी कैन फिनिश इट. बाय द वे, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सिर्फ मेथड पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ रहे. नथिंग. सीरीज pandas डॉट लिखो, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो लिखो, हो गया. नल निकालना है, इज नल. ड्रॉप करना है, ड्रॉप नल. डुप्लीकेट निकलना है, ड्रॉप डुप्लीकेट. जो आपको अच्छा लगता है वो करो, हो जाता है वो. नथिंग साइंटिफिक. इसीलिए वो मेथड क्या है, क्यों यूज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो गुड देन. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम. We'll connect tomorrow. Chalo. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Shares love. हे का दिसायला लागलेस फ्रस्ट्रेट तो माय कुछ तो माय ऐसा कुछ नहीं पाहिजे. लॅपटॉप आणलेस नाही ना, ऑफिसवरून आले ना, मग नाही आणलं. मला वाटलं कॅन्सल झालं. आणलाय मला नाही वाटत पाठायला
म्हणजे प्रेझेंट प्रेझेंट करायला काय नाही. आयडी कार्ड काढ ग ते बघू अरे बघू नये नाही नाही की बाबा. नाही बड्डे विचारलं काय होता. अशीच अवघड आहे. मला माहिती अरे तुमचेच लग्न जोरात झाले वाटतं. तुमचेच लग्न जोरात झालं. तुझं लग्न घ्यायचं त्या दिवशी ते ऑनलाईन मध्ये होतं ना मी ऑनलाईन असं चालला पाहिजे बोल काय करत होता मग प्लेसमेंट जर सांगत होते मला वाटलं तू तर केला असेल आता आठला कम्युनिकेशन स्किल्स आहे. आता डाऊट जरी की तर बसू. म्हणजे ऑफलाईन मध्ये सुरू होणार आहे ते झाले मात्र असं तुझी एपिसोड हा? ऑफिस मुळे येत नाही. काय 8 वाजता असल्यावर मी येईल ना मी तर असेल ना हा नाही मला काही काम नाही नसतं मी गेले का लगेच झोपते. तसं असलं तर मी सांगेन. ऑब्विसली काही काम म्हणजे तर नाही दिवसातला कुठेतरी टाइम कुठेतरी गेला पाहिजे ना मला सकाळी सकाळी 5:30ला जिमला गेल्यावरती आलो ना की बसतो 12 पर्यंत नाही का. काय करायचं म्हणजे तिथं प्रॅक्टिस चला एसी लाव हा मीटिंग स्किल करत बसलो. हॅलो गाईस क्लास इज नॉट देयर शाळा ऍक्च्युली काय चाललंय बोलतात पलट पलट नाही पलटणार ते गबस ऍटिट्यूड आहे तिला. हा बघ हा राईस चेक आहे ना ते मी मेसेज करतो ए यार पब्लिक घरी पण होतं अरे नाही म्हणजे तो विचार का प्लेसमेंट वगैरे तुम्ही टास्क काय प्लेसमेंट टास्क. हा मी तेच सांगितलं त्याला की मला माहिती आहे मी न्यूज जॉईन झाले तुमची हिंमत झाली की असं बोलायचं नाही बरोबर मी गुपचूप बघितला मेसेज केला. बघितला लॅपटॉप घ्यायचा आहे मला आता या आधीच आहे. काल गोळा करून टाकशील कसं वेरी तुला माझ्याकडे 5 लॅपटॉप आहेत. ऑफिस मध्ये होतं नाही ताकद पण नव्हती माझ्या ऑफिस मध्ये जायला काय म्हणताय शिकवतात का व्यवस्थित हो पाणी आहे का चालू आहे का लेक्चर आता किती लोक आता तर 4 झाले मुलं असते ना उद्या असल्यावर पण फरक पडतो. अबे यार मला म्हणायचं तर स्ट्रेंथ स्टुडंट्स पंकज कळतंय की याला घेऊन जा रे कुठे जायचं तू जा कुठे पण घेऊन जा इकडेच जा काही मी माना सवय ही डेव्हलपमेंट बायोलॉजी ही तू सायन्स स्टुडंट हो काय केलं तू डेटा सायन्स सॉरी मास्टर्स केलंय का तू मास्टर्स चालू आहे कशामध्ये करते एंटोमॉलॉजी स्पेशलायझेशन सुद्धा मास्टर्स येस लास्ट इयर आणि आता बाहेर होणार आहे ते लग्न दिलं हो ती बोलवलं ना आपल्याला अजून नाही ऍक्च्युली मी बोलवलं नाही पण हाय हॅलो एव्हरीवन कॅन्सल झालं नसेल आज लेक्चर हो ऍक्च्युली
पण ते उद्या जाणार आहे आता, त्यामुळे मीटिंग आहे संध्याकाळी. यस, हाय प्राजक्ता, रईस, शुभांगी, युक्ता. So, any update on homework? Pivot table का किया है क्या? There were around 10-15 plus questions ना? Yes, नहीं किया? आपको आता है ऑलरेडी, ऐसा नहीं, कुछ है? बिल्कुल भी नहीं आता। यस, प्राजक्ता, शुभांगी, आता है आपको? नहीं आता है तो क्यों नहीं किया है? ओके. नाही सर, घरच्या लोकांना असं वाटतं सुट्टी आहे. तिला पण माहिती नव्हतं. का ग्रुप मध्ये आहे ना, क्लिअरली मेसेज टाकलाय. ऑफिसमधून आल्यावर बोललो होतो. ओके. 3:17 वाजता टाकलाय तरी. आम्हाला फोनच नाही भेटत सर. Okay. Okay. We'll start the recording first then.